एक बार मैंने टेलीविज़न के एक मारूफ अदाकार से पूछा कि कामयाबी के हसूल का कोई नुस्खा है जिस पे अमल करके यकीनी तौर पे कामयाब हुआ जा सके। ये सवाल करते मेरे जहन में था कि वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कामयाबी का कोई फार्मूला नहीं है जिस पे अमल करके लामोहला कामयाब हुआ जा सके। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कहा, यकीनन है, कामयाबी का नुस्खा है। क्या? मैं अपनी बेताबी छुपा न सका। आपने कभी तांगे में जुता घोड़ा देखा है? मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। आपने देखा होगा कि घोड़े की आंखों पे खोपा चढ़ा होता है। न वो दाएं देख सकता है न बाएं, वो सिर्फ सामने देख सकता है। उसकी नजर अपने रास्ते पे होती है। ये कहते उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी कनपट्टियों पे यूं रख लिए कि दाएं बाएं का मंजर छुप गया। बस ऐसे ही अपनी आंखों पे खोपा चढ़ा लें। अपने टारगेट पे नजर रखें, ना दाएं देखें ना बाएं। आप मंजिल पे पहुंच के रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी का नुस्खा क्या है? इससे बेहतरीन सबक क्या हो सकता है जो इस अदाकार ने दिया? जब कोई अपनी मंजिल का तयन करता है तो राह के दाएं बाएं बहुत सी चरागाहें आती हैं। हरियाली देख के मन ललचाता है कि इस बाग को भी देख लिया जाए। ठंडे मीठे चश्मे मुतवज्जे करते हैं, इनमें इतनी देर ही ठहरे कि ज्यादा राह लें। उस चमन में देर तलक बसेरा ना करें। उस गुलजार में भटक के कहीं रास्ता ना खोटा कर लें। फिर यह है कि गुलशन में ज्यादा देर ठहर लें तो उसकी यादें साथ हो लेती हैं। यादों को साथ लेके चलने से बोझ बढ़ता है। बोझ बढ़ जाए तो कदम बोझल हो जाते हैं, थकन आ लेती है, मंजिल दूर लगने लगती है। फिर यह भी मुमकिन है मुसाफिर अफसोस करे कि रास्ते में जो दिलकशी छोड़ आया है, हाय काश उसी को मंजिल करता। ऐसा एहसास गहरा हो तो जानिए गलत मंजिल का तयन किया गया है। कामयाबी क्या है? इसको समझने के लिए पहले इसकी तारीफ बयान की जानी चाहिए। हर एक के लिए कामयाबी की मुख्तलिफ तारीफ हो सकती है। मैं कामयाबी को क्या समझाऊं, इस तमसील से समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे कोई अदाकार बनना चाहता है, खूब मेहनत करता है, फन में महारत हासिल करता है, उसे टीवी कमर्शियल की ऑफर होती है। यहां से उसका मॉडलिंग कैरियर बन जाता है। अब वो जाना पहचाना मॉडल है। अदाकारी कहीं बीच में रह जाती है। तो मेरी नजर में ऐसा शख्स नाकाम कहलाएगा। हो सकता है वो मॉडलिंग से इतनी रकम कमा ले, शोहरत पा जाए जितनी अदाकारी से ना कमा सकता हो, फिर भी उसे कामयाब नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा उसका हदफ नहीं था। सो दौलत कमाना कामयाबी की तारीफ ना हुई। कोई अदीब बनना चाहता है या पेंटर या मौसीकार, वो तमाम उम्र अदब के लिए वक्फ करता है। पेंटिंग करता है या मौसीकी की खिदमत करता है, चाहे वह तमाम उम्र किराए के घर में रहा हो, गाड़ी ना रखता हो, ब्रांडेड अशिया ना खरीदता हो और उसे ज्यादा लोग भी ना जानते हो। अगर वो अपने काम से जुड़ा है तो वह कामयाब शख्स है। हो सकता है आप हैरान हो कि ये मैं क्या कह रहा हूं। ना बंगला बनाया, ना गाड़ी खरीद सका, ना शोहरत मिली। आपको कामयाबी की यह तारीफ अजीब लगती हो तो मैं चाहूंगा कि आप जरा के जरा यहां ठहर जाएं और इस नुक्ते को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है कि तन के लिए धन की जरूरत होती है, लेकिन कितनी दौलत? इंसान को जीने के लिए, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कितना सरमाया चाहिए? उतना तो कमाना ही चाहिए। ख्वाहिशें तो ना खत्म होने वाली हसरतों का नाम है। आंखों पे खोपा ना चढ़ाया तो इधर उधर की दिलकशी बहुत मुतवज्जे करेगी।
फिर ये भी मुमकिन है कि इंसान बेबहा सरमाया इकट्ठा कर ले और उसकी तमन्नाएं नातमाम हों। मुमकिन है उसको ऐसी धन दौलत बेकार लगती हो। सरमाए से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, ये भी है कि सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, वो शख्स जिसने दौलत कमाने को अपना हदफ बनाया हो, उसे रुपए पैसे ही को पैमाना करना चाहिए, क्योंकि उसका टारगेट रुपया पैसा है। जो शोहरत का मुतमन्नी है, वो किसी भी शोबे में नाम कमा ले, शोहरत पा जाए, वो कामयाब हुआ कि उसका मकसूद शोहरत है। ऐसा शख्स पैसा ना कमा सके तो उसे नाकाम कहा जा सकता है। पहचान ना बना पाए तो नाकाम हुआ। लेकिन जिसका हदफ पैसा नहीं, उसे क्यों दौलत के पैमाने से परखें? हम में से बहुत हैं जो दूसरों की कामयाबी और नाकामी की तारीफ अपने तय किए पैमाने से करते हैं। गलत करते हैं। हर शख्स खुद जानता है कि वो कामयाब है कि नाकाम। कोई दूसरा उसकी नाकामी और कामयाबी का फैसला नहीं कर सकता। तो कामयाबी ये हुई कि आपने हिरन पे तीर चलाया तो हिरन ही शिकार किया। उस तीर की जद पे शेर आ गया तो समझिए आपका निशाना खता गया। चाहे कोई आपकी कामयाबी का कितना भी ढोल पीटे, लेकिन आप जानते हैं आप नाकाम हुए हैं। चाहे आपको शेर की कीमत हिरन से ज्यादा मिली हो, मगर आप ही जानते हैं कि आप नाकाम ठहरे हैं। शिकार और तीर कमान के जिक्र से मुझे बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आ गई। ये किस्सा मुझे वैसा तो नहीं याद जैसा पढ़ा होगा, लेकिन इसका मफहूम यही है। एक गुरु अपने चेलों को ध्यान लगाने की तरबियत दे रहे थे। तरबियत के दौरान इम्तिहान लेने को गुरु ने सबके हाथ में तीर कमान दिया और कहा कि वो सामने दरख्तों के झुरमुट में तूत की शाख पर बैठी चिड़िया की आंख का निशाना लो। ताबे फरमान चेलों ने गुरु के हुक्म के अनुसार कमान पे तीर चढ़ाए और ध्यान लगाया। गुरु ने एक चेले से पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है। चेले ने जवाब दिया, दरख्तों के झुरमुट में तूत का दरख्त, उसकी एक शाख पर बैठी चिड़िया और उसकी आंख। गुरु को मायूसी हुई। अब उसने दूसरे चेले से वही सवाल किया। जवाब मिला, तूत के दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया और उसकी आंख। गुरु उससे भी मुतमईन ना हुए। अब तीसरे चेले की बारी थी कि गुरु के सवाल का जवाब देता। तू बोल, तुझे क्या दिखाई दिया? शाख पर बैठी चिड़िया की आंख। गुरु की तसल्ली ना हुई। चौथे से सवाल किया, तुझे क्या दिखाई दिया? चेला जिसका पूरा ध्यान हदफ पे था, उसने कहा, आंख। गुरु खुश हो गए कि ये चेला उनकी तरबियत को सही पहुंचा है। कामयाबी की तपस्या है कि हदफ ज़हनो नजर में हो, ऐसे कि न दरख्त ध्यान में रहें, न दरख्त की शाखें और न चिड़िया ध्यान में रह जाए। ध्यान हो तो फकत आंख पर। यही ध्यान की इंतहा है। ध्यान लगा के बैठने वाले का ध्यान बटाने को अप्सराएं भी उतरती हैं कि उसको मंजिल से दूर कर दें। जो अप्सराओं के दाम में आ जाएं, उन्हें नए सिरे से ध्यान लगाना पड़ता है। गुरु का कौल है, कोई भी हदफ यकदम से नहीं हासिल होता। और उनका यह भी फरमाना है, कामयाबी का तीर व हदफ नुस्खा मुसलसल रियाज, ध्यान, लगातार सफर है। जीना ब जीना तय करते जाएं, हर जीना हासिल है। गैर मारूफ मानों में मंजिल कहीं नहीं होती। अपनी राह चलते रहना ही कामयाबी है।